हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लास्ट एक्सरसाइज में जो किया था वो सिंगल कर्व का बाउंडेड एरिया फाइंड आउट किया। यहाँ पे टू कर्व्स का कॉमन एरिया फाइंड आउट करना। टू कर्व्स गिवन है, फर्स्ट गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सेकंड लाइन गिवन है y इक्वल टू 2x। दोनों को नेम दे दिया 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, राइट पैराबोला को। ये एक सिंगल लाइन गिवन है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या किया, y की वैल्यू 2x पुट कर दी। यहाँ y स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर इक्वल होगा 4x। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। दोनों में से 4x कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। दोनों को अलग अलग 0 पुट करोगे तो 4x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1। अब x की 2 वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज की या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 2। x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे y 0 आएगा, x की जगह 1 पुट करोगे तो y 2 आएगा। यहां से पैराबोला और लाइन ड्रॉ करोगे तो जो इक्वेशन 1 है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, राइट पैराबोला है। जो वर्टेक्स होगा इसका वो 0 0 होगा, ठीक है। ये राइट पैराबोला होगा इसका, ये वर्टेक्स हो गया 0 0। यहां से अब 2 पॉइंट कॉमन आए हैं, एक ये पॉइंट बना है 0 और 0, सेकंड पॉइंट है 1 और 2, ठीक है। अब 0 0 पॉइंट तो ये हो गया लाइन का, सेकंड पॉइंट है 1 और 2। यहाँ मान लो 1 है, ये 2 है, यहाँ x1 y2, ठीक है। अब 1 पे 2 है ये, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 2, ये पॉइंट हो गया 1 2। इसको ज्वाइन करोगे ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया एक। ये लाइन जो y इक्वल टू 2x की, ये लाइन होगी y इक्वल टू 2x, ये पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हम दोनों को कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टू कर्व्स का कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया दोनों का ये बनेगा शेडेड वाला। ये एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये 0 to 1 है। क्या करें, अगर पैराबोला जो 0 से 1 का एरिया आ रहा है पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू x, उसमें से लाइन का एरिया माइनस कर दें। पैराबोला में 0 to 1 में ये सारा एरिया आएगा, ये वाला इससे नीचे वाला, पैराबोला से नीचे वाला ये सारा एरिया आएगा 0 से 1 वाला पैराबोला में, और लाइन में ये एरिया आएगा इससे नीचे वाला, लाइन से नीचे वाला। अगर पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस कर दें तो ये एरिया बचेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया यहीं से निकालेंगे, क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल है लिमिट 0 to 1 रहेगी, लिमिट x के लिए है तो जो इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। क्या कर रहे थे, पैराबोला में से लाइन माइनस करनी, तो क्या आएगा, तो y ऑफ पैराबोला साथ में dx, यानी जो पैराबोला का एरिया है उसमें से लाइन माइनस कर रही है। तो पहले ये लिख दिया y ऑफ पैराबोला, यानी जो y की वैल्यू है पैराबोला में उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें से माइनस कर दो y ऑफ लाइन, यानी जो लाइन का एरिया है dx के रिस्पेक्ट में, लिमिट 0 to 1, ठीक है। यानी पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करना है जो विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है। तो यही क्या, y पैराबोला का क्या आएगा, यहां से y की वैल्यू निकालो पैराबोला की, तो y जो आएगा वो 2 रूट x आएगा। तो लिमिट 0 to 1 है, रूट 2 कॉन्स्टेंट है, नहीं 2 कॉन्स्टेंट है, रूट x dx माइनस y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन 2x है, तो यहां भी 2 कॉन्स्टेंट है x dx और लिमिट 0 to 1, ठीक है। 2 रूट x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/2 बाय में 3/2 आएगा, लिमिट 0 to 1 माइनस 2
एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, लिमिट 0 to 1, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, और इसको रिवर्स करके लिखोगे नेक्स्ट टाइम में तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी 4/3। यहां अपर लिमिट पुट करोगे 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, और 0 0 होता है तो ये आएगा माइनस, ये एक्स स्क्वायर बच गया। अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये भी 1 आएगा। इसको सोल्व कर दो, 4/3 के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 माइनस 1, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो इसका आंसर 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन गिवन है 4y = 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y = 3x + 12। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई करके लिखोगे तो y = 3/4x स्क्वायर आएगा। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, इसके जो वर्टेक्स आएंगे वो 0 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी, या यहां पे एज इट इज 2y की पुट कर दो। इक्वेशन 1 में जो गिवन है वो गिवन है 4y = 3x स्क्वायर, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2y की वैल्यू इक्वेशन 2 में गिवन है तो ये 2 एज इट इज 2y की वैल्यू पुट करोगे 3x + 12 आएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर, 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 24 इक्वल टू 0 आएगा। सारी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा है तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे, यहां से x की वैल्यू निकालोगे फैक्टर करके तो -2 और 4 आएगी। ठीक है, इस x की वैल्यू को या इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू -2 y क्या आएगा, x -2 पुट करोगे तो ये लिख सकते हैं 2y = 3 × -2 + 12, यानी -6 + 12 हो गया। तो 2y = 6 आएगा तो y = 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह जब x = 4 पुट करोगे तो 2y = 3 × 4 + 12 आएगा, यानी 12 + 12 24। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। ठीक है, यानी जब x -2 रखा है तो y 3 आया है, और जब x 4 रखा है तो y 12 आया। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ये अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0 0। और लाइन के लिए जो पॉइंट निकाले यहां से ड्रॉ कर दो, -2 और 3 है, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा ये। मान लो -2 यहां पे है और 3 चाहे यहां ले। ठीक है, और सेकंड है 4 और 12, x 4 है और y 12, कुछ यहां ले लो, रफली ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये 4 और 12 पॉइंट है, ये -2 और 3 पॉइंट। ठीक है, अब ये होगी क्या, लाइन होगी 2x = 2y = 3x + 12, और ये पैराबोला हो गया y = 3/4 x के। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, हमें जो एरिया निकालना है दोनों का कॉमन एरिया निकालना है, ये एरिया बाउंडेड बाय बोथ, तो हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहां जो ये पॉइंट है ये -2 है, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये 4 है, ये -2। ठीक है, अब क्या करें, अगर इस पैराबोला में, इस लाइन में जो विद रिस्पेक्ट टू x एरिया आ रहा है उसमें से इस पैराबोला का जो विद रिस्पेक्ट टू x एरिया आ रहा है, यानी ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया माइनस कर दे तो ये कॉमन एरिया आ जाएगा बीच में। ठीक है, यानी क्या क्या, लाइन का जो एरिया है विद रिस्पेक्ट टू x, इस कर्व के विद रिस्पेक्ट, इस x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, तो सारा एरिया आएगा ये वाला भी, और यहां तक का जो टोटल एरिया आएगा उसमें से अगर पैराबोला जो विद रिस्पेक्ट टू x एरिया कवर कर रहा है वो माइनस कर दे तो ये कॉमन एरिया आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा यहाँ पे
रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट -2 to 4 है। क्या करोगे, लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे, तो dx y ऑफ लाइन आएगा यहां पे, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, लिमिट वही -2 to 4 y ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी dx, ठीक है। तो y ऑफ लाइन क्या आएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिमिट -2 to 4 3x + 12 बाय में 2 dx माइनस लिमिट -2 to 4 इंटीग्रेशन y ऑफ पैराबोला है, तो y ऑफ पैराबोला 3/4x² है dx, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3/4 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 1/2 3x + 12 इसका इंटीग्रेशन करोगे, 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो 3x² आएगा, प्लस 12 का इंटीग्रेशन करोगे 12x, और जो लिमिट है वो -2 to 4 है, माइनस 3/4 x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 आएगा, लिमिट -2 to 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तब ये जो बचेगा अपने पास ये आएगा 1/2 3x² प्लस का 12x और लिमिट -2 to 4 माइनस 1/4 x³ और लिमिट -2 to 4। यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पुट कर देना, यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार यही तक करो।